Hello students, how are you all? I'm back again over here with the second video over here of related to a chapter public finance. In the last video, I discussed about the introduction and the definition related to public finance. Till now, अगर अभी तक आपने देखा नहीं है तो जाओ पहले वो देख लो इंट्रोडक्शन, फिर हम आगे की शुरुआत करते हैं। अब आपके सामने मैंने एक चार्ट बना के रखा हुआ है दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। इन्हीं में से एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस है। बाय गॉड, याद करिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू, इन दोनों में से एक एक क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैवी है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बता दूं यहां पे रिलेटेड टू पब्लिक एक्सपेंडिचर, सो पब्लिक एक्सपेंडिचर के अंदर इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टडी द आंसर्स दैट इज कॉल्ड एज रीजंस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर फॉर योर बोर्ड एग्जाम। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Second, you will learn a distinguish related to direct tax versus indirect tax. This is your second important question. The third one that will be important for you to study, that is sources of non-tax revenue. Sources of non-tax revenue. Fourth one is your this वाला concept. इसी पे भी सिर्फ और सिर्फ आपको वर्सेस स्टडी करना है, यहां पे भी आपको सिर्फ वर्सेस स्टडी करना है, दैट इज इंटरनल डेट वर्सेस external debt. And the last but not the least that you will be learning over here, that is types of budget. So these are the questions for this chapter you will be doing for your board examination. Please mark my words, please mark my words. इनमें से 5 क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, इनमें से आपको बोर्ड एग्जाम में फिक्स्ड 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 गारंटी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो कृपया करके इस आगे के वीडियोस को अच्छे से देखिएगा और हम आगे चलते हैं यहां से। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द अहेड जर्नी ऑफ ईयर। द फर्स्ट वर्ड दैट वी आर स्टडिंग एंड लर्निंग over here, that is called as public expenditure. Okay, now when we talk about the word public expenditure का मतलब क्या कि सर गवर्नमेंट जो खर्चा करती है ना, मतलब इन शॉर्ट द एक्सपेंसेस दैट आर डन बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज पब्लिक एक्सपेंडिचर। अग्रीड, अग्रीड, श्योर, बराबर। बट व्हाट हैपेंड सर इन अर्लियर टाइम्स, in earlier times the government used to only carry out which functions? Obligatory functions. Okay, but after 19th century, after 19th century, government started carrying out optional functions too. ये हम लिख देंगे यहाँ पे एज एन इंट्रोडक्शन। ठीक है, होने के बाद इसके बाद हमको 4 अलग अलग खर्चे गवर्नमेंट के दिए हुए इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, वो आपको मैं पीपीटी के थ्रू बता देता हूं। यहां पे आ जाइए। सो ओके, व्हाट इज पब्लिक एक्सपेंडिचर? पब्लिक एक्सपेंडिचर रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर incurred by the public authority, that is central government, state government या local body government। ये हमने डिस्कस कर दिया। ओके, सो वी हैव 4 names, वी हैव 4 names over here। अगेन मैं आपको पहले यहां बता देता हूं, फिर वहां पे रीड कर लेना आप लोग। ठीक है, देयर आर 4 नेम्स जिसमें दो दो का पार्ट हम बना लेते हैं। पहला है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ व्हेन वी स्टडी दिस टू वर्ड्स, व्हाट डू वी मीन बाय दिस? द वर्ड रेवेन्यू एंड द वर्ड कैपिटल। रेवेन्यू मीन्स व्हाट? रेवेन्यू मीन्स recurring expenditure, the expenditure which are recurring, and capital means what? Those expenditure which are recurring or non-recurring, which are absolutely a non-recurring expenditure, that is called as capital expenditure. I hope you understand. सर अब ये रिकरिंग और नॉन रिकरिंग का गेम क्या है, पता जरा एग्जांपल लेके मतलब ठीक है।
The expenses which is done by the government, which repeats again and again and again, that's called as recurring expenditure. Simple. And those expenditure which is done by the government which do not repeat again and again, it's called capital expenditure. तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे समझने की कोशिश करूं मेरे दोस्त, मेरा लाला, यहाँ पे जरा देखिएगा मेरे हैंडसम्स एंड ब्यूटीफुल, कि कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट ने सैलरी दिया टू एम्प्लॉइज, हर महीने देगा या कभी कभार देगा? हर महीने देगा या कभी कभार देगा? एब्सोल्युटली हर महीने देगा। तो वो हो गया रेवेन्यू। फिर गवर्नमेंट ने क्या दे दिया? पेंशन दे दिया। कभी कभार या बार बार? बार बार दे देगा, एक्सेट्रा। पर नॉन रिकरिंग, मान लो गवर्नमेंट ने बना दिया बैंड्रा वर्ली सीलिंग, बार बार बनाएगा कभी कभार? कभी कभार बनाएगा। तो ऐसे अगर कोई खर्चे गवर्नमेंट कर रहा है तो वो क्या बन गया? कैपिटल। क्लियर? नीचे वैसी दो और नाम है हमारे पास, एक को हमने क्या नाम देके रखा हुआ है? डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। दूसरे को नाम दिया हुआ है नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब यहां पे वो खर्चे जो गवर्नमेंट कर रही है और जिससे गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है। ठीक है, यहां पे गवर्नमेंट एक्सपेंस तो कर रही है बट गवर्नमेंट को कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, इज कॉल्ड एज नॉन डेवलपमेंट। एग्जाम्पल, सर लेट्स गो टू एग्जाम्पल। In example, we can take here health, education, okay, and something research and development, etc. So this type of expenditure which is done by the government, which gives in return a benefit to the society, is called as development expenditure. But something the government is expending money but there is nothing to get in return, it's called as नॉन डेवलपमेंट। जैसे कि अभी अगर देखा ना, ले भयंकर 2020 में कई साल लॉकडाउन निकला अपना, क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया, बराबर। अब गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया, उस वक्त में गवर्नमेंट वैक्सीन बांट रही है फ्री में कि आओ भाई वैक्सीन लगा के लेके जाओ, कोविशील्ड और ऐसे सारे नाम थे, है ना। तो अब ये जो वैक्सीन गवर्नमेंट लगवा रही थी तो उससे पैसे लिए गए गवर्नमेंट ने? नहीं। तो मतलब इन शॉर्ट गवर्नमेंट के जेब से तो गया ना, बट देश का भला हुआ, मतलब फायदा क्या हो रहा है भाई? वी आर नॉट डूइंग एनी प्रोडक्शन, गेटिंग इट? तो वैसे जैसे कि मान लो देश में लड़ाई हो गई किसी देश के साथ और लड़ाई करने के लिए हमने खर्च किए पैसे, तो दैट इज कॉल्ड एज वॉर एक्सपेंसेस। तो वॉर एक्सपेंस में खर्चा हो गया, समझ में आ रहा है? एडमिन के सैलरीज दे रही है गवर्नमेंट, क्यों? उन लोग देख रेख कर रहे हैं इसके लिए। तो ये सारे जो खर्चे हो गए, इससे अपने को रिटर्न में कोई भी बेनिफिट नहीं मिला, तो वो क्या बन गया? नॉन डेवलपमेंट। क्या बन गया? समझा गया? यहां पे जरा ध्यान से देखना, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और ये अपना चौथा पॉइंट, चारों के चारों का मीनिंग सर ने आपको एकदम ढासू तरीके से बता दिया। रेवेन्यू हो जो बार बार रिपीट होता है, वो खर्चे जो बार बार किए जाते बाय द गवर्नमेंट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चे जो कभी कभार गवर्नमेंट करता है। डेवलपमेंट जिससे देश को फायदा होता है, तो कहीं ना कहीं वो डेवलपमेंट, जिस खर्चे में खर्चे तो हम करते हैं बट देश को फायदा नहीं होता है, वैसे खर्चे को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। क्लियर? आ जाओ, मैं आप लोगों को सिर्फ ये चीज रीड कर लेना एक बार, क्या क्या लिखा हुआ है चेक कर लो। सर पहला नाम आपके सामने लिखा हुआ, दैट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जस्ट चेक क्या लिखा है उन्होंने, हो गया? देख लिया? लिखा हुआ है डे टू डे एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट। सेकंड, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या लिखा है इन्होंने? एक्सपेंडिचर फॉर द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। बट वो कहीं ना कहीं, जैसे देखो एग्जांपल देखो, किसी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बना दिया, इरिगेशन प्रोजेक्ट बना दिया, ये बहुत बड़ा लोन लिया हुआ था किसी से, गवर्नमेंट ने रीपे करवा दिया, तो उससे जो फायदा हो रहा है गवर्नमेंट को, ठीक है, या फायदा नहीं बोल सकते, उससे जो खर्चा गवर्नमेंट ने किया है वो क्या हो गया? आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंट देश की भलाई के लिए, दैट इज प्रोडक्टिव इन नेचर, ये खर्चा करने से उससे देश को कुछ फायदा अकर हो रहा है, तो वैसे खर्चे को वो क्या नाम दे रहा है वहां पे? प्रोडक्टिव। ओके, एजुकेशन, हेल्थ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, रिसर्च एक्सेट्रा, थर्ड पॉइंट। एंड फोर्थ पॉइंट आपका बन गया नॉन डेवलपमेंट, जो सर ने कहा कि भैया अनप्रोडक्टिव। अब वो प्रोडक्टिव है तो यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों? अनप्रोडक्टिव। समझा? क्लियर? श्योर? ओके, ग्रेट।
आ जाओ। अब नेक्स्ट आंसर जो हम पढ़ने जा रहे हैं, प्लीज अपने टेक्स्ट बुक अगर लेके बैठे हो तो वहां पे लिख दो वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। याद करिए सर, ये पढ़ाते वक्त भी मैंने यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता के रखा हुआ है, रीजंस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, तो उसको याद करके रखिए, बहुत ध्यान से उसको अपने को पढ़ना पड़ेगा। ओके, चलो आओ देखते हैं। बहुत सिंपल आंसर है, कोई खास बात नहीं है, कुछ 8 पॉइंट है, आओ देख लेते फटाफट। भाई अपने को क्या करना है, हर पॉइंट में ये बताना है कि गवर्नमेंट जो है वो खर्चे कर रही है, और वो खर्चे से गवर्नमेंट जो खर्चे कर रही है वो खर्चा वक्त के साथ बढ़ता क्यों जा रहा है। आंसर का नाम देखो क्या लिखा है, रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। द गवर्नमेंट इज एक्सपेंडिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, बट वो बोल रहा है भाई ये गवर्नमेंट खर्चा कर रही है तो पैसा बढ़ते जा रहा है, उसके ऊपर डिस्कशन करना है। ठीक है, तो सिंपल पहला पॉइंट वही लिख देंगे कि पहले के जमाने पे जो गवर्नमेंट थी वो सिर्फ और सिर्फ, मेरे दोस्तों आप लोग को पता है, जिन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है आपको पता है, क्या बोलोगे, गवर्नमेंट कौन से खर्चे करती थी, सिर्फ और सिर्फ, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ऑब्लिगेटरी फंक्शंस कवर करती थी। बट वक्त के साथ लेटर ऑन गवर्नमेंट ने बहुत सारे नए नए फंक्शंस पे भी काम करना शुरू कर दिया, जिसको हमने यहां पे क्या नाम बोल दिया, न्यू फंक्शंस या ऑप्शनल फंक्शंस। तो देखो क्या लिखा हुआ है, मॉडर्न गवर्नमेंट ट्राई टू फोकस ऑन दी सोशियो एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जहां पे गवर्नमेंट आज के समय सिर्फ आर्मी नेवी डिफेंस पुलिस लॉ एंड ऑर्डर इस पे तो खर्च कर ही रही है, बट इसी के साथ गवर्नमेंट एजुकेशन पे, लोगों के हेल्थ फैसिलिटीज के लिए, पब्लिक वर्क के लिए, पब्लिक क्रिएशन के लिए, ये सब चीजों के लिए भी खर्च कर रही है। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट, दैट इज इंक्रीजेस इन दी एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरा, बताने की जरूरत नहीं है भैया, देश में पॉपुलेशन वक्त के साथ ले धनाधन बढ़ रहा है। सर हर 2 सेकंड में हमारे देश में पप्पू पैदा हो रहा है, पप्पू मतलब पॉपुलेशन, अगर हर 2 सेकंड में अगर बच्चा पैदा होएगा तो सर सोच के बताओ, गवर्नमेंट को भी खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा ना। सिंपल है, अगर अपने घर पे 4 लोग हैं तो 4 लोगों के हिसाब से राशन आएगा, अगर अपने घर में 10 लोग हैं तो 10 लोगों के हिसाब से राशन आएगा, घर पे 20 लोग हैं तो 20 लोगों के हिसाब से राशन आएगा मेरे दोस्तों। दैट्स व्हाट आई वांट टू से ओवर हियर। क्लियर, श्योर, आर्क हियर कम्स ओवर हियर विद द पॉइंट नंबर 3, इसी से कनेक्टेड है कि भाई इतने लोग बढ़ेंगे तो गवर्नमेंट को फैसिलिटीज भी बढ़ाना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं रैपिड इंक्रीज इन अर्बनाइजेशन। देखो कि भाई गवर्नमेंट कहीं ना कहीं स्कूल्स बना रही है, कॉलेज बना रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जहां पहले 10 ट्रेन चलती थी अब 25 ट्रेन चल रही है, एसी ट्रेन चल रही है, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज बढ़ा दिया। हाँ पहले मेट्रो नहीं हुआ करती थी, सिर्फ ट्रेन होती थी, अब मेट्रो बन गया, एसी बसेस अवेलेबल हो गया, तो गवर्नमेंट भी अपने तरफ से जितना हो रहा है उतना खर्च करने की कोशिश कर रही है। गेटिंग इट, दैट इज कॉल्ड एज ग्रोइंग अर्बनाइजेशन। 3 हो गए एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट, दूसरा क्या बोल दिया, पॉपुलेशन बढ़ गया, तीसरा अर्बनाइजेशन बढ़ गया, चौथा डिफेंस पे। सिंपल, कहते हैं ना सर हमें हमेशा दुश्मनों के लिए तैयार होना चाहिए, दुश्मनों का कोई भरोसा नहीं, वो कब हम पे हमला कर दे। तो इसी वजह से यहां पे मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, अटैक कभी भी हम पे हो सकता है, और बस उसी अटैक से बचने के लिए कहीं ना कहीं हमें तैयार रहना, उसके लिए गवर्नमेंट बेहिसाब खर्चा डिफेंस में करती ही है। एंड दैट द रीजन टुडे वी फील प्राउड दैट टुडे वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट इन टर्म्स ऑफ अदर नेशंस। आज हमें कोई डर नहीं, अगर हमारी लड़ाई हो जाती है किसी कंट्री के साथ तो भी सर हम जोरदार डट के लड़ सकते हैं बाकी कंट्रीज के साथ, इतनी ताकतवर हमारी डिफेंस सिस्टम है। गेटिंग इट, दैट्स पॉइंट नंबर 4। फिफ्थ, इलेक्शंस के ऊपर बात कर रहा है, दैट इज स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या, राइट टू वोट। आज हमारी गवर्नमेंट करोड़ों रुपए खर्च करती है कि सही तरीके से इलेक्शंस हो जाए, तो ये इलेक्शंस पे किया गया खर्चा इज नथिंग एल्स बट स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी। क्या बोलेंगे, इलेक्शंस पे किया गया खर्चा इज नथिंग एल्स बट कॉल्ड एज स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, पॉइंट नंबर 6, महंगाई सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं गवर्नमेंट के लिए भी बढ़ रहा है, दैट्स इन्फ्लेशन। है ना, जैसे आज भी अगर देखें तो गवर्नमेंट कुछ चीजों में बहुत सस्ता चार्ज करती है, जैसे रेलवे। सर मैं 2011 में जब कॉलेज जाया करता था तब भी रेलवे टिकट का जो दाम है आज 2025 में भी सेम सेम दाम है सर। मतलब गवर्नमेंट ने वक्त के साथ कोई भी प्राइस नहीं बढ़ा, इसका मतलब ये थोड़ी गवर्नमेंट को खर्चा नहीं बढ़ रहा है ना सर। पहले 9 करोड़ रुपए में एक ट्रेन बन के आती थी, आज 15 करोड़ रुपए में एक ट्रेन बनती है। पहले सर डीजल के रेट सस्ते थे, आज डीजल के रेट्स महंगे हैं। पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के सैलरीज कम थे, आज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरीज ज्यादा है। तो इट्स नॉट ओनली वी प्राइवेट पीपल हु आर बेयरिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग, इट्स गवर्नमेंट आल्सो हु इज बेयरिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग ओवर हियर। गवर्नमेंट को भी प्रोडक्ट के दाम महंगे देने पड़ते हैं, एंड दैट्स कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इन्फ्लेशन। क्लियर है,
ओके, नेक्स्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सिंपल सी बात है कि सर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, स्कीम्स बनाएगी, इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत सारे डिस्काउंट्स, सब्सिडीज देगी, तब जाके इंडस्ट्रियलिस्ट कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहेंगे और उसी से क्या होगा, इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट। आज हम सब जानते हैं कि जब भी कोई तकलीफ होती है, हमारी गवर्नमेंट की जो सेनाएं हैं वो सबसे पहले आगे दौड़कर इन लोगों की मदद करने पे विश्वास रखते हैं। एंड दैट्स वेयर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लेस अ रोल। क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट पे अगर काम नहीं किया तो कोई मतलब नहीं है सर। डिजास्टर्स में काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखिए सर, हम उन्हीं कंट्रीज में रहना पसंद करते हैं जहां पे गवर्नमेंट हमारी सहायता के लिए हमेशा खड़ा है। और हमारा देश में हमारा गवर्नमेंट फ्लड, साइक्लोन, कोई भी प्रॉब्लम ऐसे आए तो गवर्नमेंट बेहिसाब तैयार होता है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीजों पे वो खर्चा करे। एंड दिस इज द रीजन कि सर ये सारे देखो आपके सामने सर, अच्छे रोड, अच्छी इलेक्ट्रिसिटी, अच्छी पानी का सप्लाई, ये सारा चीज क्रिएट करने पे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा खर्च करता है। एंड दैट द रीजन दिस आंसर बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, रीजंस ऑफ इंक्रीज इन दी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। बिना पढ़े आप ये आंसर एग्जाम में आराम से लिख सकते हो दोस्तों। आप आंख बंद करके सोचो, आपको अपने आप चार नाम याद आ जाएगा कि सर फंक्शंस गवर्नमेंट के, एक्टिविटीज पहले कम थे अब ज्यादा है, पॉपुलेशन बढ़ गया है तो खर्चा बढ़ गया, अर्बनाइजेशन, फैसिलिटीज बढ़ गया तो गवर्नमेंट का खर्चा, डिफेंस बढ़ गया तो खर्चा बढ़ गया, इलेक्शंस खर्चा बढ़ गया, प्राइजेस हमारे लिए नहीं गवर्नमेंट के लिए भी बढ़ गए। उसके अलावा और क्या था लास्ट के 2 पॉइंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और लास्ट डिजास्टर मैनेजमेंट। सिंपल आंसर। इसी के साथ पूरा पब्लिक एक्सपेंडिचर से पूरा एक वीडियो में डाल दिया हूँ। क्लियर दोस्तों? आई होप सो आपको समझ आया होगा। वापस से कहूंगा कि अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, उन तक उनको बताइएगा कि कहीं ना कहीं स्टार पर्सन सिखा रहा है यहाँ पे, उनका भी फायदा हो आपके फायदे के साथ। ओके, इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद द वर्ड कॉल्ड एज पब्लिक रेवेन्यू। ये पूरे वीडियो में हमने क्या बात किया कि गवर्नमेंट खर्च कैसे करता है। अब नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट को पैसा मिलता कहां कहां से। क्लियर? टिल देन सी यू सून दोस्तों, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, गुड डे।